हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को बताएंगे ट्रांसलेशन के बारे में। इंग्लिश ट्रांसलेशन टेंस, इसके बारे में। जो पहला सेंटेंस है हमारा, टेंसों में देखते कितने टाइप्स होते हैं और उनका जो यूजेस, मतलब कहाँ कैसे यूज करते हैं। सबसे पहला जो टेंस हमारा होता है, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस के बारे में एक एक चीज मैं आप लोग को डिटेल से बताऊंगा, तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखें। और देखिए, जब टेंस की बात हम करते हैं तो टेंस हमारे होते हैं, देखिए टेंस, टेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं काल। ठीक, तो टेंस, अब इसमें ये देखने वाली बात है कि टेंस के टाइप्स कितने होते हैं। टेंस जो होते हैं वो हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं। देखिए, तीन टाइप्स किसके होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ये तीन टेंस होते हैं। ठीक, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इसके बाद इनके भी चार चार भाग होते हैं। तो जैसे प्रेजेंट के हम चार भागों की बात करेंगे, एक, दो, तीन और ये चार। तो प्रेजेंट में चार भाग। अब पहला भाग हमारा हो जाता है इंडेफिनिट, दूसरा भाग हमारा हो जाता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा भाग हमारा हो जाता है परफेक्ट, चौथा हमारा हो जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तो ये चार पार्ट होते हैं। इसी तरह पास्ट के भी चार पार्ट यही सेम होते हैं और फ्यूचर के भी इसी तरह होते हैं। तो आज मैं सिर्फ आप लोग को बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला पार्ट में आप लोग को केवल मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ से ध्यान से देख लीजिए, टेंस होते हैं, टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर कोई पूछता है आपसे कि टेंस कितने प्रकार के हैं, तो आपको बताना है टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इनकी बात करें तो इनके प्रत्येक के चार चार पार्ट होते हैं। तो जैसे प्रेजेंट के इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये चार चार तीनों के भाग होते हैं। अब यदि हम बात करें, तो मैंने कहा कि मैं आज सिर्फ आप लोग को इंडेफिनिट के बारे में आप लोग को बताऊंगा। तो जैसे चलिए शुरू करते हैं। तो इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि ये जो टेंस होता है, इसकी पहचान की बात करें तो पहचान नॉर्मली हम लोग छोटे से पढ़ते आते हैं कि जिनके अंत में, यानी जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस में जो लास्ट में क्रिया लगती है, यानी वर्ब लगती है, वर्ब जो होती है, क्रिया होती है, उसके शब्द में जो ता शब्द आता है वर्ब में। नॉर्मली हम लोग ये पढ़ते हैं कि वाक्य के अंत में ता है ती है आता है। तो ऐसा नहीं, वर्ब के अंत में ता है ती है आता है। यानी यदि हम बात करें तो किसमें आता है लास्ट में, वर्ब के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ये शब्द आते हैं, तब हम उसको कहते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब जब बात हम कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो अब इसमें बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है, इसमें अगर सिंपल सेंटेंस देखते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं नॉर्मली उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती। लेकिन वहां पे अगर ध्यान देने वाली बात हो तो वर्ब के साथ हमें इसमें यस या ईएस का यूज किया जाता है। वो भी किसमें किया जाता है, सिंगुलर नंबर के साथ, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ इसका यूज करते हैं। प्लूरल के साथ इसका भी यूज नहीं किया जाता है। इसके बाद ध्यान दे तो इसमें जब निगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, तो डू या डज का यूज किया जाता है। डू का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है सिंगुलर के साथ, और डज का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है प्लूरल के साथ। यानी ये सिंगुलर और प्लूरल, यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही है। सिंगुलर में तुम्हारे कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे ही, सी, इट, या कोई नेम हो।
तो ये चीजें आती तब, सॉरी, यहाँ पे डज करेंगे, यहाँ पे डू करेंगे। तो यहाँ सिंगुलर में डज और प्लूरल में डू। तो यहाँ सिंगुलर में सी, ही, सी, इट और नेम, नेम जो भी कोई हो। और यहाँ प्लूरल की बात करें तो इसके साथ हमारा आई आ जाता है, वी, यू और दे, ये सेंटेंस आते हैं। तो ये प्लूरल हो जाता और ये सिंगुलर हो जाता। तो ये चीज हो गई मेन चीज। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट छोटी छोटी चीजें, इनको निकाल के मैं आप लोग को सब बता रहा हूं। तो अब इसके बाद ये तो 4 चीजें मेन मुख्य हो गई जिनका यूज हमें कहाँ कैसे करना, इन्हीं में लोग अधिकांश कंफ्यूजन में होते हैं। अब एक चीज और मैं क्लियर कर दूंगा, यस या ईएस को कहाँ पर यूज करते हैं। तो देखिए नॉर्मली जब वर्ब आती है तो वर्ब के लास्ट में यदि वावेल आता है, यानी वर्ब जो होती है, मान लीजिए वर्ब के लास्ट में जो अंतिम अक्षर आ जाए, अंत में जो अंतिम अक्षर हो, अंतिम अक्षर के साथ इसको देखते हैं। तो अंतिम में यदि वावेल आता है, तो वावेल और एक होता है कॉन्सोनेंट, ये 2 चीजें होती है। तो वावेल में क्या होता है कि जैसे गो शब्द है, तो इसके लास्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ओ शब्द है, ओ हमारा क्या है, वावेल है। तो इस गो के साथ हम जब सिंगुलर बनाते हैं तो क्या लगा देंगे, ईएस जोड़ देते हैं, यानी गोज में चला जाता है। अगर यही बात करेंगे कॉन्सोनेंट वाले वर्ब की, तो यहाँ कॉन्सोनेंट में जैसे हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं रीड, तो रीड में यहाँ देखते हैं क्या, डी शब्द आता है। तो जब इसको सिंगुलर में बनाएंगे तो ये हमारा चला जाता है रीड्स, यानी इसमें देखिए यहाँ पे एस लगाया गया और यहाँ पर ईएस लगाया गया है। ये मेन चीज होती है। इसमें अधिकांश लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यस कहाँ पे लगाना है और ईएस कहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे ये इतनी चीजें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताई हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें समझने में काफी समस्या होती है। तो ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई, ना क्लियर हो तो इसे एक बार आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो अब देखिए बात करेंगे हम सेंटेंसों की। अब सेंटेंस जब शुरुआत करेंगे तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे। सिंपल सेंटेंस। अब यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में जो इसका रूल बनता है जा करके, तो वो हमारा रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यहाँ पे क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब से हमें कोई मतलब नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ हमको यस या ईएस का यूज करना है। तो यस या ईएस का यूज मैंने पहले ही बता दिया, केवल सिंगुलर नाउन के साथ हमको करना है, ये याद रखना। अगर प्लूरल आता है तो हमको यस या ईएस का यूज नहीं करना है। तो यहाँ ये होता है। इसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड आ जाता है, ये चीज हो गई। अब इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स जैसे देखते हैं। तो जैसे पहला एग्जांपल हमारा देखते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं नॉर्मली राकेश बाजार जाता है, ये हो गया। तो यहां पर हम यूज करेंगे राकेश, हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा जो है हमारा किस में आ जाता है, सब्जेक्ट। ये हमारा हो जाता है सब्जेक्ट, ये हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट, और ये जो शब्द हमारा जाता लगा हुआ है ये हमारा हो जाता है वर्ब। और ये है शब्द हमारा डिनोट करता है कि ये प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट मतलब है शब्द है तो मान ले वहां पे प्रेजेंट शब्द यूज हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हो सब्जेक्ट हो गया राकेश, वर्ब की पढ़, वर्ब हमारा जाता जाता गो से होता। अब यहाँ पे देखो गो शब्द, अब यहाँ ईएस लगाना क्योंकि इसके लास्ट में क्या वर्ड वर्ड आ गया, ओ वनी वावेल आया है, इसलिए यहाँ पर हम लास्ट में इसमें ईएस लगाएंगे। राकेश गोज टू मार्केट, ये हमने एक सिंपल सेंटेंस बता दिया करके। अब इसी में यदि हम बात करें रूल नंबर दूसरा निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, तो यहां देखिए निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस का जो रूल बन जाता है वो हमारा हो जाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ इसमें अब हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं क्या, डू या डज, डू या डज। और डू या डज का यूज मैंने पहले ही बता दिया है कि डू या डज का यूज हम कहाँ करते हैं, ये चीज है अदर वर्ड।
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसमें मैंने डू या डज का यूज पहले बताया कि यहाँ देख लीजिए, डज का यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, डू का यूज करते हैं प्लूरल के साथ। जहां पर सिंगुलर में ही सी इट या कोई नाम आ जाता है तो वहां हमको डज यूज करना है, और जहां प्लूरल आई वी यू दे आता है तो वहां पे हमको डू यूज करना है। अब देखते हैं यहाँ पे जैसे सेंटेंस हमारा एक देते थे, एक एग्जाम्पल जैसे है, सेम इसी को हम लेके चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया राकेश बाजार नहीं जाता है, राकेश बाजार नहीं जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं तो हमने पहले बताया ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। अब ये नहीं है तो यहाँ पे नॉट इसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे राकेश। अब यहाँ देखो राकेश हमारा नेमिंग हो गई सिंगुलर नाउन पे, ये देखो नेमिंग यहाँ पे यूज हुआ, तो यहाँ पे हमको क्या लगाना है, डज का यूज करना है, तो यहाँ डज लगेगा। और डज के साथ यहाँ देखो मैंने सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं, नॉट यूज करेंगे, और फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये चीज का यूज करेंगे। तो यहाँ डज के बाद यहाँ पे तुरंत हमारा क्या आ जाएगा, नॉट हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो। अब यहाँ पे ईएस या यस का यूज नहीं करें क्योंकि निगेटिव, उसका ईएस जो है यहाँ पे पहले ऑलरेडी यूज हो चुका है, गोज टू मार्केट कर देंगे। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस से बन चुका है। तो ये पहला रूल मैंने बता दिया सिंपल सेंटेंस का। ये दूसरा रूल हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस का। अब बात करेंगे अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में टू टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, एक होता है जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, और दूसरा जो होता है वो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। तो उन दोनों को देखो मैं इधर का बता रहा हूं आप लोग को, अब इधर का रेज करूंगा, तो इसे ध्यान से देखते रहेंगे। अब यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब बात करते हैं तो सबसे पहला रूल आ जाता है हमारा कि उसमें हमको यूज करना कि यदि क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तब, यानी यहाँ पे लिखेंगे जब क्वेश्चन वर्ड पहले आए। अब पहले आए का मतलब ये होता है कि जैसे कोई सेंटेंस है कि क्या से शुरू होता है, क्या तुम खाना खाते हो, क्या वह गांव जाता है, अगर ये इस तरह क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो इस रूल को अप्लाई करेंगे। तो इसमें दो रूल होते हैं, तो इसका पहला रूल हम लोग बना देते हैं, रूल जो इसका फर्स्ट बन जाएगा। तो अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आता तो इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो हेल्पिंग वर्ब से होगी, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डज या डू या डज का यूज करते हैं। फिर हमारा आ जाता है सब्जेक्ट हो जाता है, फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, फिर हो जाता है ऑब्जेक्ट, और फिर हो जाता है हमारा अदर वर्ड, और लास्ट में आ जाता है क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे सेंटेंस एक नोट करते हैं, तो जैसे सेंटेंस में हमने लिखा क्या नॉर्मली, क्या वह गीत गाती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले ही आ चुका है। ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं कि हमको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना होता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट अदर वर्ड, और फिर सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूला जाता है, नहीं तो वो आधा सेंटेंस पहले ही मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ देख रहे हैं वह शब्द यूज हुआ, तो वह शब्द जो होता है सिंगुलर के लिए यूज होता है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। यहाँ चूंकि वह शब्द लड़की के लिए यूज है, गाती शब्द है, तो यहाँ पे वह के लिए सी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिंगुलर है तो यहाँ डज का यूज करेंगे, डज के साथ यहाँ हो जाएगा सी, डज सी, गाती यानी सिंग, यहाँ सिंग हो जाएगा, और इसके बाद सिंग अ सॉन्ग। ठीक, ये सेंटेंस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बनता है। तो ये हो जाता है रूल हमारा जब क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। अब यदि क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है कि बीच में आए तब उसका रूल क्या बन जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए। तो यहाँ पर इसका जो रूल, इसका रूल दूसरा बन जाएगा। इसमें क्या, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो इस सेंटेंस जो हमारा है क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होता है। पहले आ जाता है क्वेश्चन वर्ड, फिर हमारा हो जाता है हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा हो जाता है सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब वही लगेगा, डू या डज। अब फिर इसके बाद आ जाता है हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा हो जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे सीमा गांव क्यों जाती है, क्यों जाती है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये देखो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे बीच में लगा हुआ है,
सीमा गांव क्यों जाती है, तो ये सेंटेंस आया। तो अब इसको बनाएंगे तो मैंने पहले यहाँ रूल बताया कि क्वेश्चन वर्ड को हमको पहले लिखना, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, पूरा सेम सेंटेंस उसी तरह बनता चला जाता है। तो यहाँ बनाएंगे हम। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड हमारा व्हाई। अब चूंकि ये सीमा सिंगुलर नाउन है तो वहां डज लग जाएगा, व्हाई डज सीमा। जाति की यहां हो जाएगा गो टू विलेज, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे रूल्स और जो छोटी छोटी चीजें मैंने इसमें देख के बताई हैं वो बहुत मतलब नॉर्मल चीजें हैं और सब लोग इसको आसानी से सीख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो जरूर करें।